हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर्स और मैं हूं आपका होस्ट एवी। ओके जी। रिगार्डिंग बहुत सारे जो हैं वो पेयर्स, इट वाज अ परफेक्ट डे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने मेरी वीडियो फॉलो की उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। और आपको पता है आवर मोस्ट फेवरेट पेयर इज़ ऑब्वियसली गोल्ड। तो गोल्ड में हमारा जो था वो बिल्कुल एज पर वीडियो मामला चले और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रहा। और ख़ासकर जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें बहुत अच्छी जो है ना वो मामलात रहे। मोस्ट ऑफ द जो लोग थे दे रिमेन्ड इन प्रॉफिट। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलो, इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है। एवरीबडी कैन बी पार्ट ऑफ दैट ब्यूटीफुल कम्युनिटी। अच्छा देखिए, ट्रेड्स आप लोग रोज़ लेते हैं, लर्निंग है, बेताशा चैनल्स हैं, बेताशा लोग आपको ट्रेड्स बताते हैं। ईदर वे पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेडिंग आपको होती है, लेकिन जो लर्निंग का प्रोसेस है, मसला वही आता है कि आपको कॉन्टिन्यूसली लर्निंग का सोर्स मिलना बड़ा ज़रूरी है। इस फील्ड के अंदर रहने के लिए लर्निंग का सोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लर्निंग सोर्स इज़ देयर इन फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी। तो फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी में आप चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, सब चीज़ें साथ साथ आपके मामलात चल सकते हैं। और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि सिग्नल्स अच्छे तगड़े होने चाहिए, अच्छे लंबे सिग्नल्स होने चाहिए। ये 20-20 30 वाले जो सिग्नल्स हैं इनको अवॉइड कीजिए, इनको अवॉइड कीजिए। देखिए, मैंने कल भी आपको बताया था, अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड कीजिए। स्कैल्पिंग के लिए आप अलहदा पोर्टफोलियो बना लें। अगर 20-30 पिप्स का सिग्नल भी है, ठीक है, आप उसका स्कैल्पिंग यूज़ कीजिएगा, लेकिन उनके ऊपर ज़्यादा रिलाय नहीं किया जा सकता। देखिए, स्कैल्पिंग के मुख्तलिफ रूल्स हैं, मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं। आप उसको पोर्टफोलियो को अपने कुछ एक हिस्से को उस चीज़ में डिवाइड कर लीजिए। कुछ जो है वो आप स्विंग ट्रेड के लिए हिस्सा डिवाइड कर लीजिए, और कुछ जो है वो आप इंट्राडे के लिए डिवाइड कर लें। तो तीनों तरह की स्ट्रैटेजी कामयाब रहनी चाहिए आपकी, तीनों तरह की स्ट्रैटेजी के अंदर आप इन होने चाहिए, ताकि अगर आपको किसी एक स्ट्रैटेजी में मार भी पड़ रही है तो आपको बाकी दूसरी दो स्ट्रैटेजीज़ की तरफ से आपको जो है वो प्रोवाइड हो सके, स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो सके, आपके जो पोर्टफोलियो है उसको जो एडेड फ्यूल है वो प्रोवाइड हो सके। तो दिस इज़ हाउ आई ट्राई टू ऑपरेट। खैर मैंने तो जो है वो अकाउंट डिफरेंट रखे हुए, तो लेकिन ये होता है कि हमेशा से जो है ना, मैं कहता हूँ कि जी आप अपना जो है ना वो चीज़ों को, पोर्टफोलियो को डिवाइड कीजिए। ये सारी चीज़ें फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताता चलो, इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है। और आपको करना क्या, सिर्फ ऑक्टा एफ एक्स एक्स के ऊपर हमारे आई बी लिंक के साथ जुड़ना है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पर ट्रेड करना है। एक्टिव ट्रेडर्स ही अलाउड हैं। देखिए, मैं हमेशा बात करता हूँ, ये 50-100 डॉलर्स ये आप मत जमा करा कीजिए, ये ज़ाया हो जाते हैं आपके। आप इसके साथ ना कोई लर्निंग कर पाते हैं, ना कोई प्रॉपर अर्निंग हो पाती है। देखिए, एसल्स हैं, हिट हो जाते हैं, एसल्स पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन वही बात होता है, ये 100-50 डॉलर्स की जब गेम होती है तो आप लोग अक्सर मोस्टली एसल नहीं लगाते, तो अकाउंट बर्स्ट हो जाते हैं, या इवन के एसल लगाते भी हैं तो ओवर ट्रेडिंग होती है और वो एक झटका लगता है। तो मैं इस वजह से कहता हूँ, ये पैसे ज़ाया मत किया कीजिए। अपने आप को सब्र कर लें, पेशेंस ले आएँ। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप उसको जमा कर लें, ना कि ये 100-50 डॉलर, 150 डॉलर ये भी आपके मार्केटिंग से ज़ाहिर होते हैं। कम से कम 250-300 डॉलर का ज़रूर पोर्टफोलियो होना चाहिए, कि आप अगर 0.01 की लगें तो आप कम अज़ कम को 15-20 दिन, 25 दिन आप ट्रेड्स को हैंडल कर सकें, ट्रेड्स को देख सकें। को आपके पास ऑप्शन होने चाहिए चीज़ों को जो है वो यूटिलाइज करने के। स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो कम से कम कोई रीजनेबल स्कैल्पिंग तो हो सके एटलीस्ट। तो ये चीज़ें मैं इसलिए हमेशा आपको कहता हूँ कि यार ये इस चीज़ को ऐसे देखिए। अदरवाइज बात वही है कि ये फील्ड पैसे की फील्ड है, पैसा पैसे को खींचता है। आप जितना पैसा इसके अंदर डालेंगे उतना ही आसानी होगी, बट डोंट बी स्टूपिड एंड डोंट बी फुलिश। बी स्मार्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड हैव अ साउंड स्ट्रैटेजी। और अक्सर ये होता है कि ये स्ट्रैटेजी डिराइव करने में साल साल लग जाते हैं, कि आपकी नेचर के मुताबिक, आपके पोर्टफोलियो के मुताबिक कौन सी स्ट्रैटेजी बेहतरीन है। खैर, जो है वो बात करते हैं जी ये उसकी, कि मैं कहता हूँ फ्री व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफिक्स और एक्सएक्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप हमारे आई बी लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर जो है वो आई बी चेंज कर सकते हैं लाइव चैट पे जाकर। यू कैन बी, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अच्छा, यूके और यूरोप के जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए जीटीसी का ब्रोकर ऐड किया गया है, और जीटीसी का जो है ब्रोकर का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।
आप वहाँ पर जो है वो जाके जीटीसी पे अकाउंट बना सकते हैं, क्योंकि यूके में और बहुत सारे यूरोप के जो पार्ट्स हैं उसमें ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स जो है वो अलाउड नहीं है। बेसिकली रेगुलेटेड ब्रोकर ही जो है वो चाहिए जो उनके मुल्क के रेगुलेशन के मुताबिक हो। तो वो बहरहाल जो है वो जीटीसी है, आप उसका भी लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है आपको। अच्छा जी, गोल्ड गोल्ड मैंने आपको सिंपल सी बात की थी, सेलिंग कीजिएगा। और 52 का मैंने आपको बताया था कि एसएल नहीं है, नीचे मार्केट जाएगी, बहुत ज़्यादा नीचे तो नहीं गई, क्योंकि मैंने आपको ये साथ साथ ये भी कहा था कि मंडे का दिन है, वॉलेटिलिटी कम रहेगी और जो पूरी मार्केट है वो असर में रहेगी, प्रेशर में रहेगी ड्यू टू सीपीआई नंबर्स। तो ये चीज़ होने जा रही थी और वही हुआ। तो उसकी वजह से लेकिन ये कि हम सेलिंग में रहे, गोल्ड में हमारे परफेक्टली टारगेट हुए, बिल्कुल मैंने बाय की कॉल नहीं चलने दी। ग्रुप में कोई एक आधे जो है वो चीनो मीनो के जो सिग्नल्स होते हैं लालू के पकड़ के वो भी चलाने की कोशिश की गई, लेकिन आई टोल्ड देम टू स्टे इन द सेलिंग जोन्स एट, और हर हाल में सेलिंग के अंदर रहिए। दूसरा ये कि ऑयल का मैंने आपको कहा था कि जरिए बात 4 आवर डोजी जो है वो क्लोज हुई थी कल, और उसने तकरीबन तकरीबन आपको 100 पिप्स 120 पिप्स जो है वो मॉर्निंग में ही दे दिए थे। और 78.6 का जो हमारा जो है होता टीपी वो भी हिट हुआ 78.7 का। तो अच्छा वहाँ पर भी रहा, लेकिन उसके बाद वहीं से फिबोनाची एरिया था और वहीं से जो है उसको रीटेस्ट करके मार्केट उठी, लेकिन लेट नाइट जब ऊपर भी गई तो मैंने जो ग्रुप में काफ़ी लोग परेशान थे तो मैंने कहा कि भाई कीप ऑन सेलिंग, कीप ऑन सेलिंग अनटिल 82.5 के ऊपर क्लोजिंग ना आए। नैस्डैक का मैंने क्लियर आपको कल वीडियो के अंदर कहा था कि 12,250 से नीचे कोई 4 आवर कैंडल ओपन और क्लोज होगी तो हम सेलिंग एंट्रीज ओपन करेंगे, वरना नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद लोगों को फैंसी सेलिंग का शौक है, लोगों ने सेलिंग किया। अब उसको देख लेते हैं कि जो है वो कल उसके मुताबिक क्या चीज़ें हो सकती हैं और मार्केट कैसे जा सकती है। थोड़ा सा यही हुआ कि डाटा तो ऐसा कोई था नहीं, और DXY और सारा कुछ जो मामला था ये थोड़ा सा साइडवेज रहा। यूरो ने या GBP ने कम बैक करने की कोशिश की, लेकिन क्या एक्चुअल इज़ दिस अ सॉलिड कम बैक, ये अभी देखना बाकी है कि कल इसमें हम क्या चीज़ देख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं ऑयल की बात करूँगा। ऑयल अगर हम देखते हैं इंट्राडे के ऊपर तो एक बेरिश कैंडल है बनी है, ऑल्दो के पहले तो बिल्कुल स्पिनिंग टॉप टाइप जो है वो कैंडल बन रही थी, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी बेरिशनेस और आ गई और एक बेरिश कैंडल क्लोज हुई है बिलो 80s। तो लेकिन ये कि 79.6 का जो एरिया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, इसके नीचे ही अगर मार्केट क्लोज होती है तो दिस वुड बी सम बेरिश प्रेशर। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि पूरा मंथ ये साइडवेज रह सकता है मामला, और इतनी जल्दी शायद पूरा वीक तो एटलीस्ट जो है रह सकता है। लेकिन अब कल जो सीपीआई नंबर्स हैं उसकी वजह से क्या होने जा रहा है, देखें कल सीपीआई नंबर्स हैं, सीपीआई नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं ऑन द हायर साइड। अच्छा, क्या ये हायर साइड आएंगे, क्या इन्फ्लेशन में कमी होगी, दीज आर द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। अच्छा, अब आप थोड़ा सा ये करें कि ट्रेडिंग को अपने ना दो हाफ में डिवाइड कर लें। सबसे पहले तो सीपीआई नंबर से पहले पहले की ट्रेड है, और मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि जब इस किस्म का डाटा होता है ना तो आपने सीपीआई नंबर्स में जो है ना वो देखें जो बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल कंसिडर के जी न्यूज़ ट्रेडिंग ये जुआ है, किसी टाइम भी जा सकता है मार्केट। तो उससे पहले पहले आप इतना प्रॉफिट बना लें ताकि आप इस जुए को अच्छे तरीके से खेल सकें विद द प्रॉपर एसल। मैं हमेशा जो है ना वो ये बात करता हूँ। तो आपको बहरहाल करना क्या है, मेरा जहाँ तक अंदाज़ा यही है कि अब जैसे ऑयल हो गया, ऑयल का बहरहाल जो है वो इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रहती, लेकिन चूंकि DXY का मामला रहता है ऑयल साइडवेज मूवमेंट में रहेगा। बेरिश कैंडल ज़रूर हुई है, लेकिन एक चीज़ हो गया कि आज जो बेरिश कैंडल बनी है उसने जो कल की जो कैंडल थी, जो लास्ट फ्राइडे की जो कैंडल थी उसका टॉप ब्रेक ज़रूर किया, ऑल्दो कि वो क्लोजिंग वहाँ पर नहीं आ सकी, क्लोजिंग ऑन द लोअर साइड आई है। तो दिस मीन्स दैट ओके, दिस इज समथिंग स्टिल ऑन द सेलिंग साइड, द पीपल आर इन्वॉल्व। और इतना कोई आसान नहीं है यहाँ पर ऑयल के लिए जो ऊपर के लेवल्स हैं उनको तोड़ के ब्रेक थ्रू कर लेना। तो नीचे की तरफ ही मैं अभी सेलिंग में ही बैठा हूँ ऑयल के। मैंने आपको सीधी बात की है कि 82.5 के ऊपर कोई डेली क्लोजिंग आएगी तब मैं बाइंग साइड को देखना शुरू करूँगा, उससे पहले पहले आई एम रिमेन बेयरिश। बेयर में सेलिंग में रह के हमने अच्छा प्रॉफिट आज भी कमाया है ऑयल में। ज़ाहिर बात है जब मार्केट एक रेंज के अंदर घूमती है तो लोग बाइंग में भी सेलिंग में भी दोनों तरफ प्रॉफिट कमाते हैं। मैं बात ये करूँगा कि ओवरऑल इट्स अ बेयर ट्रेंड।
तो बेरिश साइड के ऊपर मैं रहना ज़्यादा जो है ना फील गुड करूँगा, क्योंकि वो यही चीज़ है कि एक दफ़ा एक मार्केट ये नीचे ज़रूर आ सकती है। कल बहरहाल जो है वो पहला जो है 78.60 का रीटेस्ट लाजमी हो सकता है, फिर 77.5 तक का भी एरिया ब्रीच हो सकता है। और अगर ऊपर से भी अगर आपको दोबारा से जो है वो कैंडल मिलती है, तो H4 के ऊपर अगर आपको दोबारा 80.23 के पास अगर मिलती है सेलिंग, तो आप लाजमी कीजिएगा। 80.35 के 50 तक मिलती है तो आप, और बेरिश कैंडल फॉर्म होती है तो आप लाजमी ऊपर का सेल देके सेलिंग कीजिएगा जो आज का टॉप लगा है। तो ये तो हो गया मामला ऑयल का। अच्छा, दूसरा सीपीआई नंबर जो है वो एक्सपेक्टेड क्या है? मेरे हिसाब से तो सीपीआई नंबर्स जो है वो एज़ पर कंसेंसस या हाई आ सकते हैं। हाई वाला तो शायद मामला मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एज़ पर कंसेंसस और कंसेंसस के मुताबिक ना भी आए तो जो लास्ट मंथ है, मंथ ऑन मंथ बेसिस, ईयर बेसिस, उसमें जो है ना वो ऊपर ज़रूर आ सकता है। और व्हाट कुड दिस मीन? उससे पहले पहले आप ये देखिएगा कि जिन लोगों ने कोई जीबीपी, यूरो और इन चीज़ों पे, गोल्ड वगैरह के ऊपर, गोल्ड के ऊपर तो खैर सेलिंग का मामला था तो वो और चीज़ है, लेकिन ये कि नैस्डैक हो गया, इनके ऊपर प्रॉफिट टेकिंग होगी। नैस्डैक भी H4 के ऊपर एक बेरिश कैंडल क्लोज करने जा रहा है, और आप इसको जो है वो डोजी कह लीजिए, और बेरिश डोजी ही होती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो है वो नीचे की तरफ आपको प्रेशर लाएगी। और 4 आवर चैनल एक जो बनाया था बिल्कुल लेट नाइट, जो है वो मैंने कहा था जिस चैनल को ड्रॉ कीजिए, और 4 आवर के ऊपर लोअर लोज और हायर लोज का एक चैनल बना हुआ है। तो अनलेस अनटिल कि जब तक वो ब्रेक नहीं होता तो हम यहाँ से सेलिंग पकड़ेंगे, और ऊपर का एस एल आप बेशक लगा दीजिए, और नीचे की तरफ जो है वो 12,150 142 तक का जो है ना वो नीचे से चैनल की सपोर्ट बन रही है। तो अगर उसके मुताबिक ही चीज़ें चलती हैं तो ये तो एटलीस्ट ये चैनल दिस शुड प्ले, और ये प्ले कर जाना चाहिए। बेसिकली देयर हाई चांसेस कि ये अगर प्ले करता है तो ये सीपीआई नंबर से पहले प्ले कर जाएगा। तो एक अच्छी पोजीशन है जो है वो सेलिंग की। अगर आपको ऊपर एसएल लगा के जो है वो 30-40 पिप्स 100 पिप्स का अगर एसएल भी लगाते हैं, तो देखिए मैं आपको टीपी बता रहा हूँ कम अज़ कम भी 350 पिप्स का। तो अगर 100 पिप्स का अगर आपका एसएल भी हिट होता है तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि नैस्डैक की जब भी ट्रेड होगी वो 250-300 पिप्स प्लस दे के जाएगी। तो उसको आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा करें। तो आप ये 100 पिप्स के एस एल वगैरह उनसे ना कीजिए, लेकिन वही बात होती है कि नैस्डैक और ऑयल वगैरह इनके ऊपर ज़रा तगड़े तगड़े अकाउंट्स चाहिए। ये छोटे अकाउंट वाले जो हैं सिर्फ स्कैल्पिंग करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके ऊपर ट्रेंड ट्रेड लेने की कोशिश ना करें। इंट्राडे भी प्रॉपरली इस पर नहीं ली जा सकती अगर आपका अकाउंट छोटा है तो। अच्छा, तो ये बात है कि अच्छा जी गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड रहेगा बेरिश प्रेशर के अंदर ही सीपीआई नंबर्स में, और नीचे से जो है ना वो 44-43 का लेवल अचीव हो सकता है बड़े आराम से। 1856 के ऊपर अगर कोई भी 4 आवर कैंडल ओपन और क्लोज हो जाती है, लेकिन 57-58 तक जा सकता है। दैट कुड गिव यू एन एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी। लेकिन अगर 56 के ऊपर कोई कैंडल ओपन और क्लोज हो जाती है तो फिर मामला दोबारा 64 तक भी जा सकता है। बट आई स्टिल थिंक कि ऐसा नहीं होने लगा। तो आप सेलिंग में रहिए, और नीचे से वही बात है कि अगर आपको ऊपर मौका मिलता है, अव्वल तो ये कि मुश्किल है कि ऊपर ज़्यादा मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि लोग, पीपल आर टिल्टेड टूवर्ड्स के जी हाई नंबर आना है सारा कुछ है। अच्छा, बीटीसी का पता चलो, बीटीसी भी जो है थोड़ा सा ज़रा जो है वो 2 ईयर और 3 ईयर वाली जो मूविंग एवरेजेस हैं वो क्रॉस मार रही हैं, तो जिसकी वजह से जो है ना DXY हाई जाएगा तो बीटीसी भी जो है ना, अक्सर लोग जो कहते हैं कवर कर ले, तो बीटीसी विल रिमेन बेरिश। ओवरऑल ट्रेंड में पता चलूँ कि बीटीसी भी जो है वो सीपीआई नंबर्स अगर हाई आ जाते हैं और DXY ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से वो बेरिश रह सकता है। अच्छा, गोल्ड का मैंने आपको बता दिया, लेकिन गोल्ड जब मोमेंट सीपीआई नंबर्स आएंगे तो एक हल्का फुल्का अगर ऊपर की तरफ विक मारता भी, आप ऑर्डर लगा के रखें। अगर ये 44-43 के पास अगर होता भी है, तो अगर ऊपर की तरफ विक मारता है और एज पर कंसेंसस नंबर आते हैं, तो इट विल गिव यू एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर सेल, और फिर आपका 1830 तक का टारगेट भी अचीव हो सकता है बड़े आराम से। लेकिन वो विक फॉर्मेशन होगी, क्योंकि 1830 से एकदम से विक जो है वो बाई की तरफ भी बड़ी तेज़ी से निकल सकती है, और हो सकता है कि फिर 1838 या 35 का जो लेवल है वहाँ से ही एक बाय निकल आए, जो कि आपको 1865 और 75 या 78 तक जो है ना वो ले जाए। तो दिस इज़, ये मैं पोस्ट सीपीआई बता रहा हूँ कि सीपीआई नंबर्स हाई आने के बावजूद भी नीचे से जो है एक वो ज़ाहिर बात है एक बाइंग ऑर्डर एक जनरेट होंगे, जो कि एक नेचुरल चीज़ है।
क्योंकि कोई भी मार्केट होती है वो नाक की सीध में नहीं गिरती, कुछ ना कुछ हो जाता है। हाँ, अनलेस अनटिल के बहुत ज़्यादा देखिए, अब यही बात है कि जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप वाले हैं उनको तो मैं गाइड कर दूंगा। कोशिश ये होती है कि उनको बेहतरीन तरीके से गाइड कर दिया जाए, बता दिया जाए कि जी क्या चीज़ होने जा रही है और कैसे होने जा रही है। तो दिस इज़ समथिंग। दूसरा, नैस्डैक का मैंने बता दिया आपको। नैस्डैक अगर सीपीआई नंबर ज़्यादा आता है तो ऑब्वियसली नैस्डैक के ऊपर भी प्रेशर ही आएगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैं बहरहाल जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट के सीपीआई नंबर्स आते हैं, सीपीआई नंबर्स के बाद ज़रूर जो है वो चीज़ें बाय में जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि जब सीपीआई नंबर्स आएगा तो दुनिया रिटेलर्स बैठ जाएगी आके सेलिंग एरिया में, और साथ ही जनाब जो है ना मार्केट बाय की तरफ उठेगी और उनके एसएल हिट करवाएगी। तो ये वाला फिनोमेना भी कल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसीलिए बार बार मैं आपको बात कर रहा हूँ कि कंज्यूमर सेंटीमेंट कह रहा हूँ, जो ट्रेडिंग सेंटीमेंट है बाइंग और सेलिंग का, उसके ऊपर लाजमी नज़र रखिएगा। अगर सेलिंग की तरफ किसी भी पेयर के अंदर 80% लोग बैठते हैं तो फिर दिस मीन्स दैट के मार्केट विल गो ऑपोजिट, एंड टुमारो इज़ द डे वेयर देन मार्केट कैन गो ऑपोजिट एंड हिट द एसल्स। हाँ, तो ये चीज़ जो है पोस्ट सीपीआई ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले पहले ट्रेड सिंपल है। यूरो हो गया, जीबीपी हो गया, इनकी आप सेलिंग में रहिए। बेरिश हुए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा हुए हुए हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, कोई तबाही नहीं आने लगी कि जनाब जाने को बहुत ज़्यादा ऊपर निकल जाएंगे। ऊपर भी जा रहे हैं तो एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कीजिए। हिम्मत दिखानी पड़ती है। देखिए ट्रेडिंग है ना, ट्रेडिंग में असल काम क्या है कि जनाब आप कैलकुलेटिव रिस्क लें। और द मोमेंट अब ये जब ऑयल आज ऊपर जा रहा था तो मैंने उस टाइम पे कहा, मैंने कहा जी ट्रेडिंग है, हिम्मत दिखाइए, मजीद सेल की एंट्री यहाँ पर ऐड ऑन कीजिए। और द मोमेंट जिन लोगों ने मेरी बात सुनी वो इस टाइम पे अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हुए, क्योंकि उसके बाद मार्केट तकरीबन तकरीबन 130 140 पिप्स तक नीचे आई, और बल्कि इससे भी ज़्यादा नीचे जो है मार्केट नीचे गई। तो दिस गिव्स अ लॉट ऑफ बूस्ट। तो ट्रेडिंग है नाम रिस्क का, लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क को आपको पता हो कि जी अच्छा अगर आपका ये रिस्क पे ऑफ नहीं करता तो इतना चीज़ जो है वो आपके जा सकती है। और फंडामेंटली और ओवरऑल जो ट्रेंड है उसके मुताबिक अगर आप रिस्क लेंगे तो यू विल ऑलवेज बी एट ईज एंड यू विल नॉट फेस मच ऑफ द लॉसेज ओवर देयर। तो ये मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अपना ट्रेडिंग के ऊपर माइंडसेट दीजिए कि अच्छा ठीक है मैं रिस्क ले रहा हूँ, इसमें रिस्क कितने डॉलर्स का, मेरा एसएल कहाँ पर है, मेरा एसएल कितना हिट हो सकता है, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। सेकेंडली कि जो है वो अगर मार्केट जो है वो उसके बाद जो है वो मतलब ओवरऑल ट्रेंड क्या है, फंडामेंटल ट्रेंड क्या है, अगर वो मेरे रिस्क के फेवर में है तो फिर मैं ये रिस्क लूँगा, वरना अदरवाइज़ नहीं लूँगा। अगर कहीं पर एक भी चीज़ जो है वो अगेंस्ट मुझे डाउट आ जाएगा तो मैं वो ट्रेड नहीं करूँगा, अपने आप को टेम्परामेंट को कंट्रोल करूँगा, अपने आप को अवॉइड करूँगा। तो ये चीज़ें टाइम के साथ साथ हैबिट्स हैं, और हैबिट है रोबोटिक माइंडसेट के साथ ये हैबिट्स अगर आप डेवलप कर लेंगे तो यू विल बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर। एक्सएनजी एक्सएनजी का मसला थोड़ा सा वही बात है कि ये थोड़ा बहुत डिप आना था। असल चीज़ यही है कि इंट्रा डे के ऊपर 9 मूविंग एवरेज जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। बार बार मार्केट 2 दफ़ा हुआ है, 2 दिन हुआ है कि उसको लग के नीचे आई है। अभी भी जो है वो जिस दिन इंट्रा डे के ऊपर जो है वो 9 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस क्लोज हो गई तो उसके अगले दिन हम लोग प्राइस को बहुत ज़्यादा जंप होते देखेंगे, जो कि मेरे नज़दीक अगले 1 या 2 दिन के अंदर ये चीज़ हो सकती है कि जो 9 मूविंग एवरेज के ऊपर एक्सएनजी की प्राइस क्लोजिंग दे जाए इंट्राडे में। तो जिस दिन ये दे दिया तो उस दिन आपको एक अच्छा पंप देखने को मिलेगा, और वहाँ पर जो है वो अपना प्रॉफिट बेशक बुक कर लीजिएगा, क्योंकि दोबारा से आपको एक्सएनजी मौका ज़रूर देगी नीचे से अच्छी बाइंग करने का। ओके जी, ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे। आई होप कि आपको पसंद आया ये वीडियो। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो है वो प्लीज़ मेहनत कीजिए, टाइम दीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं भी दे सकते, देखिए मेरे साथ लोग हैं बहुत बहुत कुछ अपने तौर पे स्टडी करते हैं, मैं थोड़ा बहुत गाइड कर सकता हूँ। मैंने आपको बताया ना क्लासेस वाला मामला, ठीक है क्लासेस भी एक लिमिटेड हद तक ही है ना। आपको एक दफ़ा थ्योरी पढ़ा दी जाएगी सारी कुछ, उसको प्रैक्टिस आपने खुद करनी है, उसको परफेक्शन आपने खुद लेकर आनी है। आपको हाथ पकड़ के इस ट्रेडिंग फील्ड के अंदर सिग्नल्स दे के कामयाब नहीं किया जा सकता। ये बात आप अपने आप का जहन बना के रखें। For to be successful you have to have a successful strategy and a practiced successful strategy. You have to have a वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, और वो ऐसा माइंडसेट जिसने बहुत सारे लाइफ में बहुत सारे ट्रेडिंग के अंदर अप्स एंड डाउन्स देखें। क्योंकि ऐसी बात हो जाती है कि जब बिल्कुल आपको ट्रेडिंग में डार्क होल नज़र आ रहा है कि जनाब अच्छा जी
अब तो राइट नाउ आई एम डूम, तो यू हैव टू कम अप विद समथिंग न्यू, और आपको कोई ऐसा रिस्क टेकिंग स्ट्रेटजी है कि जिसमें आपको वो पे बैक कर जाए। तो ये चीज़ें आपको टाइम के साथ आएंगी, ये फ़ौरन नहीं सीखी जा सकती, और ये बहुत ज़्यादा एफर्ट के बाद आएंगी। ओके जी, ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे जी।